सर्दी की रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। जॉन और माइकल को बहुत तेज नींद आ रही थी। वो अपनी बड़ी बहन वेंडी के बिस्तर पर चढ़ गए और कहने लगे, दीदी हमें कोई अच्छी सी कहानी सुननी है। वेंडी ने उनके उत्साह को देख के कहा, अच्छा ठीक है, आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वो पीटर पैन के बारे में है। पीटर पैन ने एक बहुत ही बुरे और दुष्ट कप्तान हुक को हराया था। माइकल और जॉन ये सुन के और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने वेंडी को आगे की कहानी सुनाने को कहा। वेंडी उनकी ऐसी शक्ल देख के हंसने लगी और अपनी कहानी शुरू की। एक रात कैप्टन हुक ने अपने जहाज को नेवरलैंड आइलैंड के पास एक सीक्रेट जगह पर बांध दिया। वो और उसके लोग चुपचाप किनारे पर चले गए क्योंकि वे पीटर और उसके दोस्तों के छिपने के स्थान को खोजना चाहते थे। कैप्टन हुक पीटर पैन से नफरत करता था क्योंकि पीटर ने एक युद्ध प्रतियोगिता में हुक का हाथ काटकर एक बड़े मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल को खिला दिया था और अब उस मगरमच्छ ने ठान लिया था कि वो हुक को पूरा निकल जाएगा। कैप्टन हुक के हाथ को निकलते वक्त मगरमच्छ ने उसकी घड़ी भी निकल ली थी, तो जब भी वो मगरमच्छ आसपास होता था तो घड़ी की घंटी से सब सावधान हो जाते थे और खतरे से बचने के लिए बंदूक लेकर तैयार हो जाते थे, जिससे डर कर मगरमच्छ उनके पास नहीं आता था। पीटर पैन के प्रिय मित्र टिंकरबेल को कैप्टन हुक की दुष्ट योजना के बारे में समय से पहले ही पता चल गया। वो पीटर के पास गई और उसे चेतावनी दी कि कैप्टन हुक और उसके समुद्री डाकू आ रहे हैं। ये सुनते ही पीटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कैप्टन हुक के आने से पहले ही वो सब उसके लिए तैयार रहेंगे। वो अपनी सीक्रेट जगह पहुंचने के लिए बाहर निकले। तभी उन्हें समुद्र के किनारे वही घड़ी मिली जिससे मगरमच्छ ने निगल लिया था। पीटर पैन को एक आइडिया आया और उसने जोर से सीटी बजाई और उसके वानर मित्रों यानी बंदरों का पूरा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। पीटर ने उन सबको कहा कि मेरे पास आप सब के लिए एक नया खिलौना है, और ये कहते हुए घड़ी बंदरों को दे दी और पेड़ों में छुपकर उस घड़ी की घंटी बजाने के लिए अपने बंदर दोस्तों को रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की। उसके बाद पीटर पैन और उसके साथी आइलैंड के पास सीक्रेट जगह पे छुप गए और कैप्टन हुक और उसके साथियों का इंतजार करने लगे। जब हुक पीटर पे हमले के लिए पहुंचा तो उसने मगरमच्छ की निकली हुई घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। बंदरों के पास एक शानदार समय था। घड़ी को आगे पीछे उछाल रहे थे वो, और हुक के पीछे पीछे रेंग रहे थे। हुक इतना डर गया कि वो और उसके साथी कांपते हुए अपने जहाज की ओर रवाना हुए और वापस वहाँ कभी लौट कर नहीं आए। वेंडी ने कहा कि इस तरह पीटर पैन ने अपनी समझदारी से हर बार कैप्टन हुक को लड़ाई में हराया। जब वो माइकल और जॉन को देखती है तो दोनों नींद में सो चुके थे। कहानी थी ही इतनी अच्छी, है ना दोस्तों? तो आप भी अब माइकल और जॉन की तरह समय से सो जाइए। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊँगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।